हेलो बच्चे, कैसे हो। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का ध्यान से देख लेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ का पहला सीरीज़ है 2024 का। इसके बाद से लगभग 4 या 5 सीरीज आएंगे जिसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें हमने सोल्व करके रखा है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। यूरोप का मरीज, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा तुर्की को। सेकंड क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, तो ये 8 मार्च को मनाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 2024 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कम से कम एक बार ज़रूर इन्हें देख कर जाएंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। विघटन का मतलब होता है कि पहले जो है USSR, ठीक है, इस तरह की एक संगठन हुआ करते थे जिसमें रूस के साथ में बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। ठीक है, जो बाद में सब टूट करके अलग हो गया। ठीक, तो ये विघटन का बात कर रहा है, यानी कि टूटने का। तो कब टूटा था, तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो सही आंसर है भगवान विष्णु का। ठीक है, अंकोर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पे वियना होगा, वियना नहीं होगा। वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर होगा मेटरनिख ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ है। तो ये पटना में हुआ। ठीक है, पटना साहिब करके एक जगह है बिहार में, हमारी राजधानी पटना में, वहीं पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। निर्यात, ये ध्यान रखेंगे, निर्यात का मतलब होता है कि किसी सामान को अपने देश से, कहाँ से, अपने देश से दूसरे देश को भेजना। यहाँ पे दूसरा देश कह सकते हैं, अपने देश से दूसरे देश को भेजना ये निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से अपने देश को आना ये आयात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो सही आंसर होगा चीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि रूस किस देश का दार्शनिक था। तो सही आंसर होगा फ्रांस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो केसरे हिंद की उपाधि जो है, एक घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो पंजाब में हुआ था, आप सब लोग जानते ही होंगे, पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। सही आंसर है 1927 में। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन के आने के कारण हमारे देश के लोगों ने, जो उस टाइम पे आंदोलन किया करते थे, उन लोगों ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। साइमन गो बैक, साइमन एक व्यक्ति थे, ठीक है, उसी को वापस जाने के लिए नारा लगाया गया था। हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं कि ये साइमन कौन थे। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सही आंसर है चीन में। चीन में ही सबसे पहले मुद्रा का मतलब होता है पैसा, जानते हैं सब लोग। ये मुद्रण वाली प्रणाली सबसे पहले चीन में ही शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन में
क्लोन किसे कहा जाता था? तो सही आंसर है जो लोग फ्रांस से आकर के कॉलोनी बना करके रहते थे उन्हीं लोगों को हिंद चीन में क्लोन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ध्यान रखेंगे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका टॉल्स्टॉय। किसने लिखी थी? तो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति वाली बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सारे लोगों को पता है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि 1929 में एक बहुत ही भारी अकाल पड़ा था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को भूख के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 1929 में। ठीक है, और हमारे देश में भी एक जगह है कलकत्ता, सब लोग जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी अभी है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मारे गए थे इसमें भूख के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद का मतलब मालूम है? गोरा काला जो हम लोग बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग अपने को गोरा और जो भारत के लोग थे उनको काला। ठीक है, तो ये गोरा और काला के बीच में जो भेदभाव अपनाया जाता था उसी को बोला जाता है रंग भेद की नीति। तो किसने ये उठाई थी इसके विरुद्ध में आवाज़? तो सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सांप्रदायिक। ठीक है, जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, ठीक है, उन लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता है। जो हम लोग अभी न्यूज़ वगैरह में भी हम लोग सुनते होंगे सांप्रदायिक दंगा वगैरह हो गया, यानी कि धर्म के आधार पे जो भी बात करता है बंटवारा का वो कहलाता है सांप्रदायिक। ठीक है, यानी कि धर्म के आधार पर ही जो बात करे उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो सही आंसर होगा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर होगा 1946 में। ठीक है, और हमारा संविधान 1949 में, ठीक है, बन करके तैयार हुआ था, ध्यान रखेंगे, और नवंबर में। ठीक है, नवंबर 26 को हमारा संविधान बन कर तैयार हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। ठीक है, और संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 1949 में हुआ, और हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो 1950 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, तेलंगाना अभी एक राज्य है, इससे पहले जो है ये राज्य नहीं हुआ करता था। तो कब ये तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो सही आंसर है 2014 में। 2 जून 2014 को एक नई राज्य बनाए गए थे। ठीक है, जो पहले आंध्र प्रदेश हुआ करते थे उस आंध्र प्रदेश में से काट करके और तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, और इसमें तो आएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन को रट जाएं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि चिपको आंदोलन में पेड़ को काटने से बचाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा पेड़ को पकड़ करके और उसे काटने से बचाए थे। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोकतंत्र शायद ना बचे। ठीक है, इसलिए इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल की परिभाषा भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा है वह? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है,
नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो सबसे बड़ी चुनौती जो है लोकतंत्र के लिए भारत में तो जातिवाद है। जाति के आधार पर ही हमारे भारत में लोग सब दिन मारपीट, दंगे, झगड़े, फसाद होते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। किसने कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, या लोकतंत्र को परिभाषित करें। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्हीं ने बोला था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, और इस ऑप्शन में अच्छा, इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख लेंगे, या नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ठीक है, तो इसमें से सबसे जो बढ़िया है वो है पंचायती राज। ठीक है, जिसमें लोगों को अपने आसपास के राजनीति में या शासन में, हम लोग कह सकते हैं, जुड़ करके और अपने स्थिति को या समाज की स्थिति को सुधारने का मौका मिलता है। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता कौन नहीं है? राज्य की विशेषता नहीं है सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको लग रहा है इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो सही आंसर होगा 59वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? सही आंसर होगा 2000 को 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो सही है आंसर 22 भाषा को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर है 1952 में। वहीं से पंचवर्षीय योजना, जो 5 सालों तक सरकार आती है तो क्या क्या 5 सालों तक काम करेंगी उसके लिए योजना बनाकर तैयार करते हैं, उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सही आंसर है सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। ठीक है, जिला छोटा है लेकिन आबादी क्या है, जिसको हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर में है और सबसे कम आय शिवहर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा क्राउथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसमें टाका। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि कभी कभी आपसे अमेरिका का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटेन का पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अरब का पूछा जा सकता है, सऊदी अरब का। ठीक है, तो ये कुछ देश है जिसका और आप ध्यान में रखेंगे। बुक हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से देश का मुद्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो सही आंसर होगा 1904 में। सहकारिता आंदोलन का मतलब एक दूसरे को साथ लेकर के काम करना, इस तरह का कुछ आंदोलन था, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सहकारिता आंदोलन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आपके बुक के अनुसार 19 बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। ठीक है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो सबसे कम जो किसी मनुष्य के पास होना चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी मिले, पहनने के लिए कपड़ा, और आराम से वो सो सके इसके लिए मकान चाहिए। यानी कि सोने का मतलब सुरक्षा मिल सके, वो कहीं आराम से जिंदा
किसी ऐसे जगह पे रह सके। तो ये 3 सबसे न्यूनतम आवश्यक चीज़ है जो किसी भी एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? पूर्णतः इसमें कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसमें सही आंसर होगा सैन्य सेवा। सैन्य सेवा प्राइवेट नहीं है, पूरी की पूरी तरह क्या है, तो सरकार के अंडर में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, लोगों का मतलब जो हम लोग मोहर लगाते हैं ना, उसको लोगो कहते हैं। तो ऐसा हॉलमार्क जो है किस पे लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जो हम लोग के घर में बहन या आप लोग भी पहनते होंगे। ठीक है, तो जो लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं वो गहना वगैरह पहनती हैं, तो उस पर हॉलमार्क लगा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें गुणवत्ता है, गुणवत्ता की पुष्टि करता है ये हॉलमार्क। ठीक है, तो अगली बार से जब भी आप लोग खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि हॉलमार्क वाले ही गहना खरीदें, ठगने की संभावना कम होती है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आर्थिक नीति में कौन सा नहीं रखा गया था? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीयकरण की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1 रुपया का जो नोट है, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी करता है, बल्कि ये हमारी सरकार जारी करती है। ठीक है, सरकार के मंत्री के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट। बाकी सारे के सारे कौन करते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉर्टले ब्रदर्स। नाम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही सीधा का सीधा लिख कर ही आएगा। ठीक है, ये किसका कथन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो सब लोगों को मालूम है कि पूरे दुनिया में 2-3 तरह की आर्थिक व्यवस्था है। एक को बोला जाता है पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी। एक को बोला जाता है समाजवादी, समाजवादी, या इसी में थोड़ा सा अंतर करके साम्यवादी होता है। ठीक है, और एक तीसरी व्यवस्था होती है जिसको बोला जाता है मिश्रित। ठीक है, और हम सभी लोगों ने पढ़ा है पूंजीवादी में खास करके यहाँ पे चीज़ें प्राइवेटाइज्ड होती हैं, यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथों में होती है। साम्यवादी में ज़्यादातर क्या, लगभग सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और मिश्रित ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट भी होंगे और गवर्नमेंट वाली दोनों की दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, और बाकी डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है, आर्थिक व्यवस्था तो मिश्रित है, यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, सरकारी भी चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, किसमें है? तो सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में। विकासशील जो देश है वहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि में ही अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है वैसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में जा कर के अपना बिजनेस करती है। जैसे अभी हम लोगों ने लैपटॉप या मोबाइल का बात करेंगे, एप्पल का। ठीक है, ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक है, जो हमारे देश में ये भी काम करती है और दूसरे देशों में भी ये काम करती हैं। गूगल का बात करेंगे, ठीक है, ये कैसी कंपनी? यूट्यूब का बात करेंगे, ये सारी की सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है। ठीक, तो उसी तरह से पूछ रही है कि इस ऑप्शन में वो कौन सी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें से सभी, ये फोर्ड मोटर्स, ठीक है, फोर्ड की जो गाड़ी आती हैं, सैमसंग, ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि सैमसंग इंडिया कंपनी बिल्कुल नहीं है, ये कोरिया की कंपनी है। ठीक है, कोरिया। कोको कोला, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बाहर से दूसरे देशों से आई है हमारे देश में। तो इनमें से सभी, ये सभी के सभी क्या हैं? वैसी कंपनियां हैं जो एक से ज़्यादा देशों में अपनी बिजनेस को करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब जानते हैं कि वैसे संसाधन जिसको रिन्यू किया जा सकते हैं, मतलब यूज करें
और यूज़ के बाद फिर से वो तुरंत बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, मतलब यूज़ भी करें और बनना भी साथ में शुरू है। वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। और ये कौन है? तो ये जल है। ठीक है, जल नवीकरणीय है। लौह अयस्क नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, ये कौन सा होगा? तो जल होगा। ठीक है, क्योंकि जल को हम लोग यूज़ करते हैं, फिर वो जल वाष्पीकृत होकर के बादल के रूप में जाती है और फिर ये बादल बरस जाती हैं और बरस करके फिर से वापस से हम लोगों को पानी मिल जाती है। इसलिए जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो तारापुर सब लोग मालूम ही है कि महाराष्ट्र में, हम लोग पढ़े हुए हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो सारे लोग जानते हैं कि हम लोग का सबसे पसंदीदा, खास करके बिहार के लोगों का, ठीक है, जो बिहार में रह रहे हैं और जिनका उम्र लगभग 18 से ज़्यादा हो, उन सभी का पसंदीदा जगह नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ठीक है, कौन खरीफ फसल है? तो ध्यान रखेंगे इसमें से धान जो है ये खरीफ है। ठीक है, एक ट्रिक देते हैं, याद रखना, र से रबी होता है। ठीक है, रबी फसल। र से रोटी होता है। ठीक है, और रोटी बनता है किसका? गेहूं का। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे गेहूं कब उगता है? तो सारे लोग को मालूम है कि ठंडे के टाइम पे, है ना। तो ध्यान में रखेंगे कि ये रबी ठंडे के टाइम पे, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, अभी देखे होंगे खेत में गेहूं की फसल को छींटा जा रहा है ताकि उसमें से गेहूं का पौधा निकले, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, रबी का मतलब वैसे फसल जो गेहूं के टाइम पे होता हो, और खरीफ का मतलब वैसे फसल जो धान के टाइम पे होता हो। ठीक है, जून में, मई जून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड ही है ऐसा राज्य। खैर अभी कोई और राज्य है। ठीक है, लेकिन झारखंड जो है, आपके बुक के अनुसार झारखंड वैसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य से होता है? तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है पश्चिम बंगाल में 2 बार चावल की खेती की जाती है, एक साल में 2 बार चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और केरल में जो है, केरल में 3 बार की जाती है चावल की खेती एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो जल से सस्ता परिवहन कोई सा भी नहीं, और सबसे महंगा अगर पूछे तो वायु, यानी कि एरोप्लेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है, एक ऑप्शन गायब कर दिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क एक ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय है। कैसा है? अनवीकरणीय। जितना हम लोग यूज कर लिए बस उतना ख़त्म। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो भी ख़त्म, नया जो नहीं बनता है उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, गलत लगाया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कैसे पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ में। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा हुआ था हम लोगों ने कि ये तेल का भंडार है, पूरा तेल है, और काफ़ी दिनों तक क्या होता है कि ये तेल पृथ्वी के अंदर से जब हीट पड़ता है, गर्मी पड़ता है और दाब बढ़ता है, तो ये तेल जो है गैस में बदल जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, और ये तो पूरा ज़मीन के भीतर है, तो ये निकल तो नहीं पाती है, लेकिन क्या हो जाती है, गर्मी के कारण ये वाष्पीकृत होकर के गैस में बन जाती है। ठीक है, और यही गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ से मिलती है? तो खनिज तेल के साथ में। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो सबसे बड़ा है तारापुर। ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट का, सरकारी जो बोलते हैं। नेक्स्ट है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये ध्यान रखेंगे उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है एक जापान में भाषा है, जापानी भाषा जो होता है, ठीक है, जो चाइना की तरह ही कुछ बोला जाता है, उस भाषा से लिया गया है सुनामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, तो कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप को कोई आदमी नहीं लाता है, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि जब हम लोग परमाणु बम वगैरह या ऐसे कुछ बम का टेस्ट करते हैं ज़मीन के अंदर में, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लेकिन उसका बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो है जो भूकंप होते हैं उस भूकंप की बात कर रहे हैं, क्योंकि बम विस्फोट ये तो आदमी ही करता है, युद्ध आदमी ही करता है, रासायनिक दुर्घटनाएं ये भी आदमी ही करता है, ठीक है। तो ये कौन होगा? भूकंप होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो सही आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, कौन सा है? तो सुनामी, ठीक है। सुनामी के कारण ही महासागर के भीतर में भूकंप आता है, जिसको कंपन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किनसे जुड़ी हुई थी? तो सही आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस पर बड़ा सा लेख लिखने के लिए भी आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ये भी पूछे गए हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्या उपयोग होता है? तो इसका सही उपयोग जो है संसाधनों की खोज के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। किसके लिए करते हैं? तो संसाधन के खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा कौन सी है? तो हम लोग देखें, बाढ़ क्या मानव के द्वारा आता है? नहीं। भूकंप नहीं। आतंकवाद बिल्कुल सही, तो आतंकवाद क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाएंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं जिससे आपको जो सब्जेक्टिव वाला आता है पार्ट, उस पार्ट में भी मदद मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से इस पार्ट को पूरे को पूरे तैयार करेंगे, ठीक है।